फिर ये साल ना बैंक्स के लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है। आए दिन बैंक्स क्रेडिट कार्ड के ऊपर नए नए नियम लागू करती रहती है। जैसे कि आज अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस है तो कल उस पर लिमिट लगा दिया जाएगा, परसों उस पर स्पेंड क्राइटेरिया लगा दिया जाएगा और उसके बाद पूरा एक्सेस ही खत्म कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि एयरपोर्ट लाउंजेस पर इतनी भीड़ होने लगी थी कि बैंक्स को ये सब करना पड़ा। चलो बैंक का तो समझ आता है, लेकिन हम जैसे यूजर्स का क्या, हम ये सब चेंजेस का कैसे ध्यान रखेंगे? मोस्टली होता क्या है कि जो क्रेडिट कार्ड का यूजर है वो एयरपोर्ट पर जाके उसे पता लगता है कि उसके क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस तो है ही नहीं। अब क्योंकि मैं खुद जब दिल्ली गया था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए, तब जाते हुए मैंने चेक किया था तो मुझे भी पता लगा कि मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर लाउंज एक्सेस तो है ही नहीं और बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी। तो ऐसे में जब मैं खुद इस परेशानी से गुजर चुका हूँ तो मैंने 5 तरीके ढूंढ के निकाले, एक नहीं दो नहीं 5 तरीके ढूंढ के निकाले जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको लाउंज एक्सेस मिला है या नहीं। तो आज सारे तरीके डिस्कस करेंगे, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर सबसे पहला तरीका है चेकिंग ऑन बैंक्स वेबसाइट, यानी कि बैंक की वेबसाइट पर चेक करना। ये सबसे पहला ऑब्वियस तरीका है, यानी कि जिस भी बैंक ने आपका क्रेडिट कार्ड इशू किया है उसके वेबसाइट पर जाके चेक करना। वहाँ पर आपको एक अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। लेकिन बैंक की वेबसाइट पर इतनी सारी चीज़ें होती है कि क्रेडिट कार्ड की लिस्ट ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ हो। यहाँ पर आपको एक सिंपल तरीका बता दो, आपको बस गूगल पे जाना है और अपने बैंक का नाम प्लस लाउंज एक्सेस प्लस पीडीएफ सर्च करना है। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गूगल पर सिंपली लिख दिया ICICI लाउंज एक्सेस पीडीएफ। अब जैसे ये पेज खुला उसके बाद आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई देगी। अब इनमें जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उनमें अगर आपका क्रेडिट कार्ड का नाम नहीं है तो फिर आपको फ्री लाउंज एक्सेस नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आप पेज 2 पे जाओगे तो आपको सारे एयरपोर्ट के नाम दिखाई देंगे विथ लाउंज नेम्स। जैसे कि बैंगलोर में BLR लाउंज पे आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है। ICICI की ये वाली जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस की है। इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस की लिस्ट आप ऐसे ही निकाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ डेबिट कार्ड्स के लिए। अब मैंने गूगल पे सर्च किया है एक्सिस लाउंज एक्सेस पीडीएफ और जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली लिस्ट खुल गई। ये जो आप देख रहे हो कि एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड के लाउंज एक्सेस की पीडीएफ, यहाँ पे लाउंज नेम के साथ साथ आपको ये भी दिखाई देगा कि कौन से डेबिट कार्ड के साथ आपको ये लाउंज एक्सेस मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सिस के लिबर्टी, रिवॉर्ड प्लस, टाइटेनियम, वेल्थ एंड डिस्प्ले डेबिट कार्ड के साथ आपको यहाँ पर लाउंज एक्सेस मिलेगा। नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी मिल जाएंगी तो उनको भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। तो चलो ये तो हो गया सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका है चेकिंग विद कार्ड नेटवर्क। अगर आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाके चेक नहीं करना चाहते किसी भी कारणवश तो आप कार्ड नेटवर्क के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हो। इंडिया में 3 कार्ड नेटवर्क्स है, वीजा, मास्टरकार्ड और रुपे। और भी कार्ड नेटवर्क्स है जैसे कि डाइनर्स या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस, लेकिन वो बहुत कम है। जो 3 नेटवर्क्स मैंने आपको बताए वीजा, मास्टरकार्ड और रुपे, ये भी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड लिस्ट रखते हैं। तो आप यहाँ पे भी जाके अपने कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको गूगल पे जाके सेम टाइप करना है, बस बैंक की जगह नेटवर्क का नाम डाल देना है, जिसकी वीजा लाउंज एक्सेस पीडीएफ, और ये लिस्ट ओपन होगी और आपको उन सारे लाउंजेस के नाम दिखाई देंगे जो वीजा कार्ड के साथ सपोर्टेड है। अगर आपके पास वीजा का कार्ड है तो आपको इन सारे लाउंजेस पर फ्री में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ है कि ऑल इशूअर्स एक्सेप्ट पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज और कैनरा बैंक। देखिए आपके पास अगर इन बैंकों में से किसी का भी वीजा कार्ड है तो फिर आपको एंट्री फी में नहीं। सेम ऐसे ही आप मास्टर कार्ड के लिए भी कर सकते हो। मास्टर कार्ड के अंदर कोई भी कार्ड एक्सक्लूडेड नहीं है, यानी कि अगर आपके पास किसी भी बैंक का मास्टर कार्ड है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिल जाए। वैसे तो ये 2 तरीके जो मैंने आपको बताया वो तो आसान थे, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गूगल पे जाना पड़ता है, नाम डाल के लिस्ट निकालनी पड़ती है, उसके अंदर लाउंज नेम चेक करना पड़ता है, फिर कार्ड का नेम चेक करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी इतना टाइम नहीं होता है, तो अगर आपको क्विक सोल्यूशन चाहिए तो आप अगला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है चेक ऑनलाइन। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो वेबसाइट दिखाई दे रही है इस पर आपको बस जाना है और अपने कार्ड का नाम डाल देना है, फिर वो आपको बता देगा कि कौन से एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। इतना सिंपल है। बस ये मत सोचना कि ये वीडियो कोलैब है या फिर ये कोई मैं वेबसाइट का प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेबसाइट अच्छी लगी इसीलिए मैं बस आपको बता रहा हूँ। चलिए इसका लाइव एग्जांपल भी करके बता। तो सिंपली मैं वेबसाइट पर गया, यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड लिख दिया और इसमें मैंने सिलेक्ट किया वीजा वेरिएंट। अब यहाँ पर उसने सारे नाम दिखा दिए जहाँ पर मुझे लाउंज एक्सेस है। अब यहीं पर अगर मैं कार्ड का नाम चेंज कर दूं, अमेजोन ICICI कार्ड डाल दूं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई लाउंज एक्सेस नहीं है। तो इस तरीके से आप सिंपली बस कार्ड का नाम डाल के लाउंज एक्सेस चेक कर सकते हो। बताओ तो ऐसी और भी वेबसाइट्स है, लेकिन ये वाली मुझे बेहतर लगी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको इससे बेहतर कोई वेबसाइट पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब जो अगला तरीका है वो थोड़ा सा ऑब्वियस है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी को फॉलो करते हैं। और चौथा तरीका है चेकिंग एट एयरपोर्ट काउंटर्स। अब मुझे पता है कि काफी सारे लोग पहले से प्लान करके नहीं जाते कि अगर एयरपोर्ट जा रहे हैं तो लाउंज एक्सेस है या नहीं वो चेक करें। तो ऐसे में जब आप एयरपोर्ट जाओगे तो वहाँ पर सीधा जाके काउंटर पर पूछ सकते हैं। अब काफी सारे लोग एम्बेरस फील करते हैं या फिर पता नहीं कुछ उनको थोड़ी सी घबराहट होती है काउंटर पे जाके पूछने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो 15-15, 20-20 कार्ड लेके जाते हैं, फिर भी उनका जो स्टाफ है वो एकदम पीसफुली, एकदम फ्रेंडली तरीके से उन्हें हेल्प कर देते हैं। एक दिक्कत होती है कि आजकल लाउंज के बाहर बहुत सारी लंबी लाइन रहती है, तो अगर आप 10 से 15 मिनट वेट कर सकते हो तो फिर आप काउंटर पे जाके अगर पूछोगे तो आपको वो लोग बता देंगे कि अगर इस लाउंज पे आपको फ्री में एक्सेस नहीं मिल रहा है तो दूसरे कौन से लाउंज पे मिल जाए। इस तरीके से आप सिंपली काउंटर पे जाके भी चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग एम्बेरसमेंट के कारण जाके पूछेंगे नहीं, तो ऐसे में आप लास्ट वाला तरीका ट्राई कर सकते हो। 5वां तरीका है चेकिंग ऑन ड्रीम फोक्स। अब ड्रीम फोक्स ना ज़्यादातर इंडिया में जितने भी लाउंजेस है उनको ड्रीम फोक्स मैनेज करता है, लेकिन अभी इस स्पेस में और भी प्लेयर्स आ रहे हैं जैसे अदानी, परफॉर्मा, लेकिन अभी भी जो ड्रीम फोक्स है उनके पास 90% मार्केट शेयर है इंडिया। ड्रीम फोक्स पे भी ना इजीली लाउंज एक्सेस चेक कर सकते हो, लेकिन इस पर आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसकी प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊं। ड्रीम फोक्स पे ना आपको लाउंज एक्सेस चेक करने के लिए सबसे पहले साइन अप करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और OTP डाल के वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो कार्ड है उसको ऐड करना, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल जैसे कि नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट और CVV एंटर करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे की तरफ, और आपके कार्ड से 2 रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये इसलिए होगा, ये बस चेक करने के लिए होगा कि आपका कार्ड एक्टिव है या नहीं। इसमें फिर आपको बेनिफिट्स में लाउंज विजिट्स दिख जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सिस कार्ड डाला तो उसमें 1 साल की 4 विजिट्स दिख रही है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको एयरपोर्ट्स की लिस्ट दिख, यहाँ पर आप किसी भी एयरपोर्ट पर क्लिक करके अपनी विजिट बुक कर सकते हो। फिर उसके बाद एक QR कोड जनरेट होगा, जो QR कोड दिखा के आप एयरपोर्ट पर एंट्री ले सकते हो। बस ये चेक कर लेना कि जो QR कोड होता है वो 48 आवर्स के लिए एक्टिव होता है, तो एयरपोर्ट जाने के 1 दिन पहले उसको जनरेट करना। यहाँ पर मैंने आपको सारे 5 तरीके आज बता दिए हैं। कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट तरीका कौन सा है, और अगर इससे बेहतर कोई तरीका पता है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।